वेलकम गाइस। सो जो आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं इसमें मैं बबल वेबसाइट के बारे में आपको अभी ओपन किया हुआ हूँ। अगर आप बबल वेबसाइट्स को पहली बार नाम सुन रहे हैं तो आप अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के उसे ओपन कर लीजिए और आप यहाँ से पूरा इस वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं। कौन कौन से ऐप्स इसमें बने हुए हैं, प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं और कैसे वर्क करता है ये समझ सकते हैं आप यहाँ पर पूरा। इसके बाद में अगर आप ऑलरेडी इसमें आपका अकाउंट है, आप फेमिलियर हैं इससे, तो आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर जाकर। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो गेट स्टार्टेड पर जाकर के आप साइन अप कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, मैं उसे अपने स्क्रीन पे ले आऊँगा आपको। तो ये आपका साइन अप होने के बाद में आपका अकाउंट डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बिल्ड गाइड्स, टेम्पलेट्स, प्लगइन्स, मार्केट प्लेस, अकेडमी, अदर ऑप्शंस दिए हुए। मार्केट प्लेस में आप जाकर के इनके टेम्पलेट्स भी कुछ यहाँ पर परचेज भी कर सकते हैं। कुछ फ्री भी टेम्पलेट्स रहते हैं वहाँ पर, सारे जो कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं सब डालते रहते हैं ऐप्स में। अकेडमी में आप यहाँ पर और सीख सकते हैं मार्केट बबल के बारे में। और बिल्ड गाइड्स भी वही मैनुअल सेक्शन है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर क्रिएट एन ऐप पे जाना है और यहाँ पर आपको ऐप का नाम डालना है। तो मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट कर रखा है वॉक थ्रू, तो वॉक थ्रू में मैं जा कर के आपको गाइड करूँगा। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर एडिटर पेज पे और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मैंने डाले हुए हैं, मैं आपको बताते रहता हूँ। ऑन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनल है जो पूरे ऐप्स की सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। ऐप्स में डिज़ाइन एरिया ये है, डिज़ाइन मोड। वर्कफ्लोज़ का मतलब होता है कैसे-कैसे ऐप में आपको फीचर्स डालने हैं, फंक्शनैलिटीज़ कैसे देनी है, वो आप सारे यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। बैकएंड वर्कफ्लोज़ ऐसे वर्कफ्लोज़ होते हैं जो ऐप के बैकएंड में काम करते हैं। उसके लिए किसी ट्रिगर होना ज़रूरी नहीं है। वर्कफ्लोज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई एक्शन होना ज़रूरी होता है, ट्रिगर होना ज़रूरी होता है। तो ट्रिगर एलिमेंट चाहिए होता है। जैसे बटन ए, हमारे जो बटन ए है यहाँ पर, ये बटन है के अंदर, जैसे मैं ये बटन ए है, ये अगर जब क्लिक होगी तो ये एक्शन ट्रिगर होगा यहाँ पर। तो एक इवेंट चाहिए होता है, जैसे जनरल इवेंट, एलिमेंट्स और कस्टम। तो जनरल इवेंट में यूज़र लॉग्ड इन है, लॉग्ड आउट है, पेज लोड है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर और भी ऑप्शंस आएँगे। ये क्लिक करेंगे तो आपको और सारे ऑप्शंस आएँगे। क्या-क्या करना है आपको, ये एक्शंस है सारे। और यहाँ पर ऊपर इवेंट्स शो करेंगे, मतलब कौन सा ट्रिगर इवेंट है उसके बेसिस पे एक्शंस लेना है। तो एक इस तरह से आप वर्कफ्लो सेटअप कर सकते हो। यहाँ से डेटा है, डेटाबेस स्ट्रक्चर जो आपको सेट करना है ऐप में, आप यहाँ से कर सकते हैं। डेटा टाइप्स, प्राइवेसी, ऐप डेटा, ऑप्शन सेट्स, फाइल मैनेजर्स, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अभी आपको कुछ सोचना नहीं है इस बारे में, बिल्कुल एक हम ईज़ी वेज़ में हम पूरा समझेंगे एक-एक चीज़ को आने वाले वीडियोज़ में। स्टाइल सेक्शन है ये, यहाँ पर ब्रांडिंग कैसे रखनी है आपको ऐप के अपने, डिज़ाइन कैसे रखना है, उसका कलर्स कौन-कौन से चूज़ करने हैं, टेक्स्ट साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइलिंग कौन-सी होनी चाहिए, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और ये अलग एलिमेंट इसलिए किया हुआ है, पूरा अलग सेक्शन इसलिए रखा गया ताकि आपका ऐप कंसिस्टेंट बने, पूरा डिज़ाइन इसकी कंसिस्टेंट रहे। उसके बाद में हम यहाँ प्लगइन्स में जाएँगे तो प्लगइन्स सेक्शन में आप कोई भी प्लगइन्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप कुछ इंटीग्रेशन कुछ करना है, कोई और वेबसाइट में किसी और जगह पे आपको डेटाबेस सेव करना है तो आप वो भी कर सकते हो प्लगइन्स के थ्रू। उसके बाद में सेटिंग्स में अलग-अलग और सेटिंग्स दी हुई हैं ऐप्स की, जैसे प्लान कौन-सा है आपका, जनरल सेटिंग्स, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, पासवर्ड प्रोटेक्शन अगर आपको देना है ऐप में तो वो कर सकते हो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करना है उसके लिए। डोमेन अगर आपको जब आप ऐप लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाएँगे तो आपको डोमेन ऐड करना होगा, कस्टम डोमेन, जिससे आपका ऐप उसी डोमेन पे दिखे, बबल नहीं उसमें शो हो। उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेक्शन में आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो अगर आपका ऐप कोई बाहर का ऑडियंस को सर्व कर रहा है, तो आप वो लैंग्वेज सेट कर सकते हैं यहाँ से। एसईओ मेटा टैग्स, ये गूगल रैंकिंग, गूगल सर्च इंजन के लिए आपको यहाँ से टाइटल और साइट नेम डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो। उसके बाद में एपीआई सेटअप है, एपीआई का रूट यूआरएल दिया हुआ है यहाँ पर।
ये यूआरएल आपको यूज़ करना होगा बाद में जब आप कोई थर्ड पार्टी ऐप इंटीग्रेट करेंगे तो। कोलैबोरेशन मोड है, कोलैबोरेशन में अगर आपको किसी और को ऐड करना है, तो आप यहाँ से कोलैबोरेट भी कर सकते हो इनवाइट करके। सब ऐप्स हैं, सब ऐप्स एक एडवांस फीचर है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये व्हाइट लेबल करने के लिए होता है ऐप्स को। उसके बाद में वर्जन शो करता है ये ऐप्स का, नोटिफिकेशंस अगर आपको कोई नोटिफिकेशन चाहिए वर्कलोड यूसेज के बारे में, तो वो नोटिफिकेशन यहाँ से आप सेट कर सकते हो। वर्कलोड यूसेज बेसिकली जो भी आप वर्कफ्लोज आप सेटअप करेंगे, हर एक वर्कफ्लो का एक यूसेज होता है उसका, वर्कलोड यूसेज, और उस यूनिट के हिसाब से आपको बबल चार्ज करता है एडवांस बाद में। हर प्लान में आपको एक एक लिमिट दी हुई होती है, जैसे कि अभी मैं फ्री प्लान में जाऊँगा तो प्राइसिंग में जाऊँगा यहाँ पर, तो जैसे मैं प्राइसिंग में आ गया हूँ, तो फ्री प्लान में हमें 50,000 वर्कलोड यूनिट्स मिलते हैं पर मंथ। अगर हम $29 प्लान में जाएंगे स्टार्टर प्लान में, तो हमें 1,75,000 वर्कलोड यूनिट्स मिलेंगे। तो ये वही यूनिट्स हैं आपको, उसी का चार्जेस है, तो उसके बारे में आप डिटेल्स में आप इनके मैनुअल में भी जा सकते हैं कितना कौन कौन सा एक्शन कितना वर्कलोड यूनिट चार्ज करता है। तो बेसिकली स्टार्टर प्लान जब आप लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो आप स्टार्टर प्लान से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, कितने मेंबर्स आपके ऐप में यूज़ कर रहे हैं आपका ऐप, उसके बेसिस में आपको अपग्रेड करना होगा फ्यूचर में। बट ओवरऑल इट्स गुड, बिकॉज आप एक एमवीपी आपका जो एक आइडिया है आप उसे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सेटअप करके और ये टेस्ट कर सकते हो कि उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, और वो वर्थ है कि नहीं वर्थ इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म। और इन फ्यूचर अगर आपको उसमें अपग्रेड भी करना है, तो आप अपग्रेड करके यहीं से आप उस ऐप को बिल्डअप कर सकते हो। यहाँ से अब ये हो गया, लेफ्ट साइड पैनल हमने कवर कर लिया है। अब ये इसके बाद में एलिमेंट्री आप देख सकते हो, ये यूआई बिल्डर में एलिमेंट्री है, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे लेयर्स में। जैसे ये बटन है, और ये आइकन है, ये लिंक्स है, फिर एक ग्रुप है ये वाला। तो विजुअल एलिमेंट्स जो भी आप डालेंगे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें एडिटर में डालेंगे। जैसे लेट्स से आप बटन डाल दें मैंने, तो ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी डाल सकते हो। ये पूरा आपका कैनवस एरिया है, यहाँ पर जो भी आप डालेंगे वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले होगा ये आपके ऐप में। उसके बाद में कोई टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट आप डाल सकते हो। हम लेट्स से टेक्स्ट का नाम हम डालेंगे, जैसे हेडलाइन। अब हेडलाइन तो लग नहीं रही है, तो इसे हेडलाइन बनाने के लिए स्टाइल में जा करके H1 सेट कर सकते हो आप इसे। अब देख रहे हैं आपकी डॉट डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसकी हाइट हाइट एक फिक्स्ड हाइट में सेट है अभी। तो इसका कैसे यूज़ करना है इसे ओवरऑल, ये तरीका बिल्कुल अभी रॉन्ग है। इस बेसिस पे हम काम नहीं करेंगे, हमें पूरे से एक कॉलम लेआउट में रखेंगे जिससे ओवरऑल रिस्पॉन्सिव रहे आपका ऐप। जब आप रिस्पॉन्सिव टैब में जाएंगे, तो आप रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हो उसकी। तभी आप देखोगे, जैसे मैंने इसे श्रिंक डाउन किया, अभी यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं है, तो हम एक रिस्पॉन्सिव जैसे करेंगे, तो ये कंटेनर लेआउट के बारे में बोलेगा, तो कंटेनर लेआउट आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम इन फ्यूचर में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको इस बारे में बताऊंगा। अब इसके बाद में आपको यहाँ इनपुट फॉर्म्स हैं, तो इनपुट एलिमेंट भी ला सकते हो आप एक, ऐसे ये हो गया। और मल्टी लाइन इनपुट है, चेक बॉक्स हैं, जो जो एलिमेंट्स आपको ऐप में यूज़ होगा वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। रीयूजेबल एलिमेंट्स हैं, रीयूज एलिमेंट्स जैसे कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं आपको ऐप में जगह जगह यूज़ करने हैं, तो आप डिज़ाइन करके ऑटोमेटिकली उसे रीयूजेबल एलिमेंट उसे सेट कर सकते हो, उसे बाद में यूज़ कर सकते हो कहीं भी। तो एक बार आपको अगर कुछ चेंज करना है, तो आपको एक ही जगह चेंज करना होगा, और पूरे ऐप में थ्रू आउट एक जैसा चेंज आ जाएगा उसमें। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट। टॉप बार में आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन ये पेजेस के बारे में है। आपको जो पेज में नेविगेट करना है दूसरे पेज में, तो यहाँ से आप जा सकते हो। ये एलिमेंट्स के नेविगेशन के लिए है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। बटन ए, बटन बी, ग्रुप्स, सेक्शन, दिस वन। उसके बाद में ये जूम इन जूम आउट करने के लिए है। फिर ये आपको शो करता है कौन से फेज़ में आपका ऐप है, डेवलपमेंट फेज़ में, डेवलपमेंट बता रहा है। यहाँ से ये इश्यूज, कोई ऐप में आपको कोई एरर आएगा, तो वर्कफ्लोज जब आप सेट करेंगे तो आपको ऐप में बहुत सारे एरर भी आएंगे।
तो आपको उन्हें आइडेंटिफ़ाई करके कैसे फिक्स करना है वो यहाँ से होगा। उसके बाद में ये अनडू, रीडू और फिर ये ज़ूम इन, ज़ूम आउट फिर वही चीज़ है। ये प्रीव्यू करने के लिए आपको ये देख सकते हैं आप, ये प्रीव्यू शो हो रहा है सेम टू सेम। तो उसके बाद में अपग्रेड टू डिप्लॉय बटन है। जब आपका ऐप रेडी हो जाए तो आप अपग्रेड टू डिप्लॉय करके लॉन्च कर सकते हो ऐप को। तो ये सब फीचर्स हैं। ये एक प्रॉपर्टी सेटिंग्स एरिया है। कोई भी एलिमेंट आप क्लिक करोगे तो उसका सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स आएगा यहाँ पर। जो भी उसमें अपीयरेंस सेटिंग्स यहाँ पर आएंगी, इसके लेआउट सेटिंग्स इसमें टाइम में आएंगी, और फिर कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो भी आप सेट करना है वो यहाँ पर कर सकते हो। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये एक वॉक थ्रू वीडियो था, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो बिल्कुल आप कुछ कमेंट कीजिए नीचे। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो, और जिन सीखने को मिला है तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।